इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 444 रन का टारगेट दिया है। इंडिया 36 रन पर फिलहाल नॉट आउट है। लेकिन एक गेम मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। यहां बैट्समैन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया ने ग्वालियर में बैटिंग की है, लेकिन ये बैटिंग बहुत ज्यादा खास है क्योंकि एमपी में इस साल इलेक्शन है और सिंधिया इस बार बीजेपी के साथ है। मध्य प्रदेश के मैच में भी टक्कर कांटे की है। सिंधिया शिवराज के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उधर दिग्विजय कमलनाथ के लिए। लेकिन स्कोर बोर्ड का क्या सीन है, इस बार एमपी में चंबल की पिच क्यों सबका फोकस है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। एमपी की पॉलिटिकल पिच पर सिंधिया फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। आठ महीने बाद होने वाले इलेक्शन के लिए अभी से चंबल का मूड सेट कर रहे हैं। सीनियर सिंधिया की जयंती पर ग्वालियर में मैराथन करवा रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जनता को दौड़ा रहे हैं और सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए खुद भी दौड़ लगा रहे हैं। एमपी में इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्यों सिंधिया अचानक इतने एक्टिव हो गए, आज हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 3 साल पुरानी एक तस्वीर दिखाते हैं और कुछ पुरानी यादें भी ताजा करवाते हैं। आज से ठीक 3 साल पहले 11 मार्च 2020 की ये वही तस्वीर है जिसने एमपी की पॉलिटिक्स का गेम चेंज कर दिया था। हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली थी और अल्पमत में आकर कमलनाथ की सरकार चारों खाने चित हो गई थी। इसके 6 महीने बाद जब बाई इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने सिंधिया के लिए गद्दार वाला नैरेटिव सेट किया। कमलनाथ ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी ग्वालियर चंबल में सिक्का सिंधिया का ही चला। ग्वालियर रॉयल फैमिली के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद एमपी में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से भी लगा सकते हैं। ये सिंधिया के एकदम खास और सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। तोमर साहब को पता है विधायक की जीतना है तो महाराज का आशीर्वाद बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भी ग्वालियर चंबल की जनता पार्टी से ज्यादा सिंधिया राजवंश की इज्जत बचाने का ख्याल रखती है। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी ग्वालियर चंबल संभाग और ग्वालियर चंबल मतलब एमपी में सत्ता के सिंहासन की चाबी। इसलिए 2023 चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस इसी पर है। ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा की कुल 34 सीटें। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटें जीती थी और बीजेपी को केवल 7 सीटों पर समेट कर रख दिया था। लेकिन इस बार फॉर्मूला बदल गया है, सिंधिया बीजेपी के साथ है। ग्वालियर चंबल अंचल पर बीजेपी किस तरह अड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हर हफ्ते ग्वालियर चंबल की विजिट कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल को स्टेट के साथ सेंट्रल से भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन भी चंबल में सेलिब्रेट किया था। कूनो नेशनल पार्क को पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों की सौगात दी थी। पीएम ने चीतों की फोटो भी क्लिक की थी और चीता मित्रों से मुलाकात भी की थी। मोदी ने जिन चीतों को कूनो में छोड़ा था वो अब पूरी तरह से सेटल हो गए। चंबल की जमीन उन्हें काफी पसंद आई है और अब चीतों की चाल चंबल में आने वाले टूरिस्ट के कैमरे में कैद हो रही है। पीएम मोदी के बाद 16 अक्टूबर के दिन होम मिनिस्टर अमित शाह भी ग्वालियर को 500 करोड़ की लागत से बनने वाले नए एयरपोर्ट की सौगात दे चुके हैं। मतलब चंबल के डेवलपमेंट प्लान को बीजेपी प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वाइल्ड लाइफ सेक्टर को डेवलप कर एमपी को बेस्ट टूरिज्म हब बनाने के प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
कूनो के बाद आज शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में भी टाइगर्स को छोड़ा गया है। एक नया इतिहास रचा है। पहले पन्ना में बाघ, फिर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कूनो में चीते और अब शिवपुरी में बाघ। ये वाइल्ड लाइफ के लिए और पर्यावरण के लिए जो संकल्प है हमारा, उसको पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिवपुरी का नाम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संरक्षित रहें, बचे रहें और बढ़ें, उसके लिए ज़रूरी है कि बाघ मित्र बनाए जाएं। और मन में ये भाव आता है ना कि इनका क्या करेंगे, उसको समाप्त किया जाए, जागरूकता भी फैलाई जाए। लेकिन बाघ प्रोजेक्ट का मतलब एक संपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसके कारण यहाँ का इंफ्रा डेवलप करने की ज़रूरत हुई। तो इंफ्रा का मतलब आसपास आने जाने के मार्ग, फिर यहाँ कैसे होटल, रिसोर्ट, होम स्टे, टूरिज्म की गतिविधियाँ बढ़ाने के और क्या क्या काम हो सकते हैं यहाँ बाघ के अलावा, उन सब को एक साथ लेके आएंगे ताकि रोजगार के अवसर और ढंग से बढ़े। एक बहुत पुराना सपना था। एक समय में माधव नेशनल पार्क मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा, प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ आबादी बाघों की पर्याप्त मात्रा में नहीं, अत्यधिक होती थी। 50-60 बाघ होते थे, पर 27 साल पहले ये लुप्त हो गए। और ये मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी की प्रेरणा से हम सब ने साथ मिलकर एक DPR बनाई, प्रोजेक्ट बनाई, और आज वो सपना साकार हुआ है मेरे पूज्य पिताजी के जयंती पर। और हम लोग इसी दिवस पर 2 बाघों को हम लोग ने यहाँ छोड़ा है। आने वाले दिनों में 3 और हम छोड़ने वाले हैं और दोबारा ये बाघ स्थापित पार्क होगा। MP टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। मतलब वाइल्ड लाइफ सेक्टर में MP और खासकर चंबल को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इसे लेकर जो सोचती है, अगर आप सुनेंगे तो आपको कांग्रेसियों की सोच पर तरस आएगा। MP कांग्रेस के MLA प्रागी लाल जाटव को लगता है कि टाइगर और चीतों के आने से कांग्रेस का वोट कम हो जाएगा, क्योंकि ये जानवर कांग्रेस के लोगों को ही खा जाएंगे। मतलब जब टाइगर, लेपर्ड और चीता MP में आता है तो कांग्रेस को उससे डर लगता है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस डर को कायम भी रखना चाहती है। 17 सितंबर 2022 को चंबल के कूनो नेशनल पार्क में PM मोदी ने चीतों को रिलीज किया था और आज CM शिवराज सिंह चौहान ने चंबल के ही माधव नेशनल पार्क में टाइगर्स को रिलीज किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। सजगता के साथ मध्य प्रदेश लगातार हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है, बल्चर स्टेट है, चीता स्टेट भी है। आज माधव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों का संरक्षण, उसके साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं को, जिसकी वहां पर्याप्त संभावनाएं, उनको नई उड़ान प्रदान करना है। शिवराज जो दावा करते हैं वही MP की हकीकत भी है। MP में 526 टाइगर है, 3421 लेपर्ड है और अब 20 चीते भी हैं। अब इसे ग्वालियर चंबल के लिए सौगात कहें या संयोग, सच तो यह है कि ऐतिहासिक धरोहरों की खान ग्वालियर चंबल को चीते भी मिले और टाइगर भी, जिसे बीजेपी के साथ सिंधिया ने प्रमोट भी किया। बड़ी बात है कि जब बीजेपी MP में वाइल्ड लाइफ को प्रमोट कर रही है तो कांग्रेस ट्विटर पर सौदेबाजी से बनी सरकार की मनमानी वाला टेक्स्ट पोस्ट कर रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। MP कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चलो भोपाल और जंगल राज वाली सरकार के खिलाफ राजभवन के घेराव की कॉल दी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व CM कमलनाथ के नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है।
तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ और उनकी 15 महीने की सरकार को लेकर रोज नए सवाल कर रहे हैं। झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे हैं। वो पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे, वचन दे के पूरे नहीं किए, निभाए नहीं, और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? शिवराज और कमलनाथ के बीच ये क्विज पिछले 1 महीने से चल रही है। दोनों एक दूसरे से डेली नया सवाल करते हैं, जवाब कोई नहीं देता है। हाँ, 2023 के विधानसभा इलेक्शन के लिए फील्डिंग दोनों तरफ से लगी है। सिंधिया शिवराज के लिए गेम सेट कर रहे हैं और दिग्विजय कमलनाथ के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।